मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी सीरीज का दूसरा वीडियो SWP पर। आप सभी के कमेंट्स सबसे ज़्यादा SWP पर आए थे और भी उसमें क्वेरीज रेज की गई थी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में, NPS के बारे में। आप इसी तरह से कमेंट पोस्ट में अपनी क्वेरी रेज करते रहिएगा। आने वाले दिनों में हम उन सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे। और सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद वीडियो को इतना लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए धन्यवाद। आज बात करते हैं SWP की, जिससे मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया। एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में सबसे कारगर है, जो आपकी पैसे की प्रॉब्लम को दूर करने में सबसे आगे है। पैसे की प्रॉब्लम को दूर करने का सबसे अचूक तरीका है SWP। पैसिव इनकम जनरेट करने का सबसे शानदार तरीका है SWP। और ये इतना आसान है, केवल इसको जानने समझने की जरूरत है। आज हम इसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसका एंड रिजल्ट देखते हैं कि ये एंड रिजल्ट्स है क्या। फिर इसके बाद में हम इसकी सारी कैलकुलेशन को समझेंगे कि कैसे काम करता है ये। तो मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूं। इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा टाइम होता है आज, और आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले अगर आपने 1 करोड़ रुपए SBI स्मॉल कैप फंड में रखे थे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं SBI स्मॉल कैप फंड में 1 मार्च 2014 को, आज से 10 साल पहले, और अगले ही महीने से आपने 60,000 पर मंथ की पेंशन लेना शुरू किया। पेंशन हम बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है, SWP है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आप अगर 60,000 पर मंथ का विड्रॉल लेते हैं नेक्स्ट मंथ से ही, जिसको हम पेंशन बोल रहे हैं, तो साल भर में 7,20,000 रुपए आपके पास में आते हैं, और 10 साल में आप 72 लाख आपके पास आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ड्रोन के अंदर SBI में भी 72 लाख लिखा हुआ है, निपॉन में भी, DSP में भी, और एक्सिस, कोटक, किसी भी फंड में आपने किया हो। तो अगर SBI के अंदर आप 1 करोड़ रुपए रखते हैं और 60,000 पर मंथ लेना शुरू करते हैं अगले ही महीने से, तो पिछले 10 साल में 72 लाख रुपए आप ले चुके हैं, विड्रॉल कर चुके हैं, पेंशन ले चुके हैं। 72 लेने के बावजूद भी 1 करोड़ में से 28 लाख नहीं बचा है। आप यहां ध्यान से देखें कि बैलेंस बचा हुआ है 8 करोड़ 51 लाख। 1 करोड़ आपने रखा है, 60,000 पर मंथ आपको कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, जिससे आप अपने सर्वाइवल कर सकते हैं, अपनी किचन को चला सकते हैं, और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। आप कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई बिजनेस शुरू करें, स्टार्टअप शुरू करें, अपने पसंद का काम करें। तो SBI स्मॉल कैप में 1 करोड़ रखने के बाद में वो अमाउंट हो जाता है 8 करोड़ का। 1 करोड़ लगाने के बाद में 60,000 पर मंथ के SWP लेने के बाद में वो अमाउंट 8 करोड़ हो जाता है। निपॉन के अंदर सबसे ज्यादा हुआ है 9 करोड़ 47 लाख। टोटल आपका 10 करोड़ बन जाता है अगर आप पेंशन को भी मिला लें तो। और ये कितना है इसमें अगर ध्यान से देखें, AUM इसके अंदर है 43,000 से ज्यादा पैसा यहां पर रखा हुआ है। हम लोग, बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के बारे में अभी सुना होगा, लेकिन आप देखें ये 50 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। हमारा बजट 50 लाख करोड़ का भी नहीं है, यूनियन बजट, उससे भी बड़ी हमारी ये इंडस्ट्री है, जिसके अंदर 45 म्यूचुअल फंड कंपनी आती हैं। तो आप देख रहे हैं निपॉन इंडिया के अंदर 43,000 करोड़ का AUM है, इतना पैसा मेरा आपका सबका रखा हुआ है। SBI के अंदर 23,000 करोड़ का पैसा रखा हुआ है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो यहां पर इन्वेस्टेड है, 50 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री टोटल। तो हमें अपने मतलब की बात समझनी है। 1 करोड़ रुपए आपने लगाया है तो 60,000 पर मंथ की पेंशन मिल रही है, और 1 करोड़ का निपॉन ने 9 करोड़ कर दिया, 9 करोड़ से ज्यादा कर दिया है। SBI ने 8 करोड़ से ज्यादा कर दिया है, DSP ने 7 करोड़ से ज्यादा किया है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक्सिस ने 6 करोड़ से ज्यादा किया है, कोटक ने 6 करोड़ किया है, फ्रैंकलिन ने भी 5 करोड़ से ज्यादा किया है, सुंदरम ने भी 5 करोड़ से ज्यादा किया है, HDFC। और सबसे खराब देखें, सबसे खराब ICICI क्वांट स्मॉल कैप फंड, अभी स्मॉल कैप बना है, पहले ये डेट फंड था, तो इसको हम छोड़ते हैं। ICICI फंड ने भी 3 करोड़ 96, लगभग 4 करोड़। मतलब क्या हुआ, पिछले 10 साल में अगर आपने 1 करोड़ रुपए किसी फंड्स में रखा है तो वो 4 गुने से लेकर 9 टाइम्स तक, 4 गुने से लेकर 9 गुने तक आपका पैसा बढ़ा है, और आपको कैश फ्लो भी मिल रहा है, पेंशन मिल रही है 60,000 रुपए। एक आप बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास 1 करोड़ कहाँ है, 1 करोड़ 10 साल पहले नहीं थे, मेरे पास भी नहीं थे, वो सब बन सकते हैं, उसकी बात होगी बाद में। लेकिन 1 करोड़ की जगह आप अगर यहां पर कैलकुलेशन में कर लेते हैं 1 लाख रुपए, तो सिंपल वही फार्मूला है। 1 लाख रुपए रखते हैं और 600 रुपए पर मंथ की पेंशन लेते हैं। 10 लाख रखते हैं, 6,000 पर मंथ की पेंशन लेते हैं। 1 करोड़ रखते हैं, 60,000 पर मंथ की पेंशन लेते हैं। बात कहानी यही है।
अगर मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए कर दिया है, 600 रुपए पर मंथ कर दिया है, तो कहानी वही आती है। अगर एसबीआई में आपने 1 लाख रुपए रखे 10 साल पहले, तो 72,000 आप पेंशन की फॉर्म में 600 हर मंथ ले सके। पेंशन इमीडिएट स्टार्ट है। पेंशन नहीं है, क्या है? एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। और एसबीआई ने उसको 1 लाख को 8,51,992 रुपीज कर दिया है। तो आप देख रहे हैं, बात वही है। बहुत सारे लोग एकदम वीडियो छोड़ के चले जाते हैं कि हमारे पास 1 करोड़ नहीं है, हमारे लिए नहीं है। अरे आप 1 लाख से स्टार्ट कीजिए। 1 लाख भी नहीं है तो वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप 1 करोड़ 10 लाख और ये बना सकते हैं सिंपल एसआईपी के थ्रू। एसआईपी के थ्रू कैसे? 15,000 रुपए पर मंथ अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं 15 साल के लिए, और 15% का अगर आपको रिटर्न मिल जाए, 15 ध्यान रखिएगा, 15,000 पर मंथ 15 साल के लिए 15% का भी रिटर्न आपको मिल जाए तो वो 1 करोड़ हो जाता है। आप बोलेंगे 15,000 भी नहीं है, तो मेरे पास भी नहीं थे। मैंने 17 साल पहले 500 रुपए पर मंथ से एसआईपी शुरू किया था। धीरे धीरे करते करते एक बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो गया, और वहां से जैसे ही कॉर्पस इकट्ठा होने के बाद में मैंने पेंशन लेना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि अब मुझे अपने जॉब पर जाने की जरूरत नहीं है, अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करने की जरूरत है। मैं ये क्यों कर रहा हूं? अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। और मैं चाहता हूं, मेरा सपना है कि मैं पूरी दुनिया को घूमूं। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है दिल्ली से लंदन का रोड ट्रिप, जो आने वाले 1-2 साल में होगा। और मैं ऐसे ही लोगों की कम्युनिटी तैयार कर रहा हूं। 6,000 लोग तैयार हो गए हैं। 6,000 लोग इस कम्युनिटी में तैयार हैं, ओवरलैंडर्स हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आपको दुनिया घूमना है। आपका अपना जो शौक है वो पूरा कीजिए, आपका अपना जो काम है पसंद का वो काम करिए, लेकिन पहले फाइनेंशियली फ्री हो जाइए। एक बार फिर से देखते हैं स्क्रीन को। 10 साल में आपने ये देखा, अब देखते हैं 15 साल में क्या हुआ है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अगर यही काम आपने 15 साल पहले किया था, आप इसकी पावर को समझिए, म्यूचुअल फंड की पावर को समझिए। आपको बहुत कुछ नहीं करना है, केवल पैसा इन्वेस्ट करना है और उसको बढ़ते हुए देखना है। हाँ, कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जो आने वाले वीडियोस में हम धीरे धीरे टॉपिक को कवर करते आएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड चलते हैं और कैसे हम अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूं कुछ पैसा इन्वेस्ट करके कुछ पैसा बनाने की नहीं, जनरेशन वेल्थ की बात कर रहा हूं। ये पैसा आप अपने लिए नहीं, अपनी जनरेशन के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। देखें, 15 साल पहले यही कहानी, अगर 15 साल पहले आपने 1 करोड़ रुपए रखे थे डीएसपी के अंदर में 1 मार्च 2009 में, आज उसकी कीमत है 26 करोड़ रुपए, और साथ में कैश फ्लो, पेंशन, एसडब्ल्यूपी 60,000 पर मंथ आपको मिल रहा है। 60,000 पर मंथ मिल रहा है। 60,000 पर मंथ हर महीने 15 साल तक कितना अमाउंट आपके पास मिल गया है? एसडब्ल्यू के थ्रू आपने विड्रॉल कर लिया है 1 करोड़ 8 लाख रुपए। 1 करोड़ लगाया था, 1 करोड़ 8 लाख आपको वापस आ गया है 15 साल में। और आज अमाउंट कितना है? 1 करोड़ का 26 करोड़ डीएसपी में है। आईसीआईसी टेक्नोलॉजी में 22 करोड़ है, फ्रैंकलिन में 20 है, कैनरा में 20 है, एचडीएफसी में 19 है, निपॉन के अंदर 18 है, इन्वेस्टो के अंदर 18 है, एडलवाइस के अंदर 18 है, आईसीआईसी के अंदर फिर से वैल्यू डिस्कवरी में 18 है। ऐसे ही कितनी लंबी लिस्ट है ये। तो आप देखते हैं कि अगर 15 साल आप रुक जाते हैं, 15 साल तक इन्वेस्ट रहते हैं, तो फिर 15 गुना से लेकर 26 गुना तक साथ में आपको कैश फ्लो मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, एसडब्ल्यू के थ्रू आप पेंशन ले रहे हैं। अब देखते हैं कि अगर 25 साल का क्या कहानी है। इसी को डेट में चेंज कर देता हूं, 25 साल कर देता हूं और सबमिट करता हूं, तो देखें यहां पर क्या डाटा आता है। अगर 25 साल पहले 1 मार्च 1999 में अगर किसी ने मेरे पास भी नहीं थे, आपके पास भी नहीं थे, सिर्फ कैलकुलेशन है, यहां 1 करोड़ का हटा के आप 1 लाख 10 लाख कुछ भी अमाउंट डाल सकते हैं। 1 करोड़ 25 साल पहले रखे थे, तो 60,000 पर मंथ लेने के बाद में आपने 60,000 के हिसाब से पिछले 25 साल में 1 करोड़ 80 लाख आपके पास में विड्रॉल आ गया, आपके पास में पेंशन आ गई है। और ये अमाउंट कितना है? मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है। 1 करोड़ 66, गलत बोल गया मैं, और ये अमाउंट है 166 करोड़ 72 लाख 79,445। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने किया है ये। फ्रैंकलिन ने कितना किया? 117 करोड़। एचडीएफसी ने 114 करोड़। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा बिजनेस आपके दिमाग में है, ऐसा कौन सा काम आपके दिमाग में जो आपको 25 साल के बाद में 100 करोड़ से ज्यादा का एक कॉर्पस तैयार करके देने वाला है, जिसमें आप अपना तन मन धन सब लगाएंगे। लेकिन यहां पर आपको अपना तन लगाने की जरूरत नहीं है, केवल मन लगाना है और धन लगाना है, और धन भी बहुत ज्यादा नहीं। ये करोड़ की कैलकुलेशन है आपको मोटिवेट करने के लिए
कि ये एंड टारगेट है, फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसे अचीव की जाती है। लेकिन आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं केवल 10 रुपए से, 100 रुपए से। आप 100 रुपए से स्टार्ट करें, बैंक में जाएं, अपने नजदीकी बैंक में जाएं, वहां SBI बैंक में जाएं, HDFC बैंक में जाएं, वहां पर म्यूचुअल फंड है, उन फंड्स में जाकर 100 रुपए से, 500 रुपए से, 1000 रुपए से SIP स्टार्ट करें। धीरे धीरे करके आप ये कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले बताया, अगर 15,000 रुपए 15 साल के लिए 15% पर अगर ग्रो करते हैं तो 15 साल में 1 करोड़ बन जाते हैं। आप बोलेंगे 15,000 भी नहीं है, तो 10,000 से स्टार्ट कीजिए। 10,000 से स्टार्ट करें और हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाते जाएं तो भी 15 साल में 1 करोड़ हो जाता है। आप बोलेंगे 10,000 भी नहीं है, तो सिर्फ 7,000 रुपए से स्टार्ट करें और हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को, जैसे सैलरी बढ़ती है, आपकी सैलरी आपने कैलकुलेट नहीं किया है, वो 14-15% से बढ़ रही है। कैलकुलेट करके देखिए, जैसे ही सैलरी आपकी 14 और 15% से बढ़ती है, अपनी इन्वेस्टमेंट को आप 15% से बढ़ाते जाएंगे तो केवल 7,000 से स्टार्ट करके भी 15 साल में आप एक 1 CR बना सकते हैं। अब ये 1 CR कैसे बनता है? मैंने बनाया, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने बनाया, आप भी बना सकते हैं। बैंक में जाके सीधा SIP शुरू करिए, और आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है एसेट प्लस ऐप का, उसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करके कांटेक्ट करें, मेरी पूरी टीम आपको हेल्प करेगी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग 8वां अजूबा है, जो इसको समझता है अर्न करता है, जो नहीं समझता पे करता है। बहुत सारे लोग पे कर रहे हैं EMI की फॉर्म में, क्रेडिट कार्ड के बिल्स में। ये तो आपने एंड रिजल्ट्स देखा। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। आपने इसमें सभी के अपने रिटर्न नोट किए होंगे, सभी के रिटर्न 20%, 25%, 26%, 27% रिटर्न है। ये काम करता कैसे है? आप जो विड्रॉल निकालना है, आपने कभी कैलकुलेट नहीं किया, वो विड्रॉल 6% और 7% का है। अगर 6% से हम विड्रॉल निकाल भी रहे हैं और वो रिटर्न अगर 26% दे रहा है, तो 20% से उसकी ग्रोथ हो रही है। इस वजह से वो 1 करोड़ का 5 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़ इतना हो जाता है। इसको बहुत आराम से समझते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। सपोज आपका बेटा 10 साल का है इस समय, और वो पॉकेट मनी के लिए 500 रुपये आपसे मांगता है। हर महीने आप उसको पॉकेट मनी 500 रुपये देते हैं। 500 रुपये हर महीने अपने बेटे को पॉकेट मनी देने के लिए अगर आप उसका इंतजाम करते हैं कि 1 लाख रुपए घर में रख देते हैं, घर में कहीं भी, तिजोरी में, सेफ के अंदर में कहीं भी रख देते हैं, तो मैथ का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आके आंसर दीजिएगा कि अगर 1 लाख रुपए घर में आपने रखे हुए हैं और अपने बच्चे को आप 500 रुपये पर मंथ देना चाहते हैं, तो कितने महीने तक वो 500 रुपये पर मंथ बेटा आपका पाएगा, और वो 1 लाख रुपए कितने महीने, कितने सालों में खत्म हो जाएंगे? मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। 1 लाख रुपए घर में रखे हैं, वहां से निकाल के 500 रुपए इस महीने आपने दे दिया अपने बेटे को पॉकेट मनी, अगले महीने फिर से दे दिया, अगले महीने फिर से दे दिया। ऐसे कितने महीने तक आप अपने बेटे को पॉकेट मनी दे सकते हैं जिससे कि वो 1 लाख रुपए पूरा खत्म हो जाए? कमेंट बॉक्स में आके आंसर दीजिएगा। देखें किसका मैथ्स कितना स्ट्रांग है। सारे पीछे मैथ्स की बुक लगी हुई है। मैथ्स को केवल किताबों से नहीं पढ़ना है, पेपर नहीं देना है, उसमें CBSE में और इनमें मार्क्स लेके नहीं आना है, उसको अच्छे से समझना है। जब आप इसको कैलकुलेट करके समझेंगे तब जाके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। आपने जवाब दिए? अब आपने अगर जवाब दिए हैं कमेंट सेक्शन में जाके, तो अब देखिए करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत सिंपल है। 1 लाख को अगर 500 से डिवाइड करेंगे तो 200 बार, 200 मंथ तक आप अपने बेटे को ये पैसे दे सकते हैं। 200 महीने तक, 200 महीने को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये करीब 16 साल 8 महीने के आसपास आता है। लगभग 17 साल तक ये पैसा चलेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि SW में हमने पैसा रखा हुआ है और धीरे धीरे अगर विड्रॉल कर रहे हैं तो वो खत्म हो जाएगा। कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मेरा नहीं हुआ है, जिन्होंने किया है उनका भी नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सिंपल, खत्म होने के लिए मार्केट को यहीं पर रोके रहना पड़ेगा। आपका रखा हुआ 1 करोड़ रुपए खत्म हो जाएगा, ये ऐसा दिमाग में अगर आता है तो वो तभी पॉसिबल है जब मार्केट अगले 17 साल तक यहीं पर टिका रहे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। अगर वो नीचे जाने लगता है तो हो सकता है कि 15 साल में आपका पैसा खत्म हो जाए, 10 साल में खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई 10 साल 15 साल मार्केट वहीं पर टिका हुआ नहीं है। आज से कैलकुलेट कीजिए 10 साल पहले मार्केट कहां था, मार्केट का मतलब सेंसेक्स कहां था, 15 साल पहले कहां था। तो ऐसे डर आपको डराएंगे, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। तो मैं हम बात कर रहे थे अब आपके बेटे की पॉकेट मनी की। ये कैलकुलेशन अगर आप समझ जाएंगे तो कल से ही 500 रुपए देना शुरू कर देंगे।
ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर 1 लाख रुपए आपने सेफ में रखे हैं, 500 रुपए पर मंथ अपने बच्चों को दे रहे हैं, बेटे को दे रहे हैं, तो बेटे या बेटी को, दोनों को, किसी को भी 500 रुपए पर मंथ दे रहे हैं, तो वो 17 साल तक चलेंगे। अगर इसकी जगह सिनारियो 2 देखिए, अगर इसी पैसे को 1 लाख रुपए को अगर आप अपने बैंक अकाउंट में रख देते हैं, जहां केवल 3% का ब्याज मिलता है, 3% का ब्याज मिलता है, तो 1 लाख पर 3% होता है 3,000 रुपए, उसमें एक साल में लगभग 3,000 रुपए उसमें और जमा हो जाएंगे। 500 निकाल के अपने बच्चों को आप पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो अब ये, क्योंकि इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो अब ये 17 साल से ज्यादा चलेंगे, ये 23 साल चलेंगे। और अगर आप इसी 1 लाख रुपए को बैंक में ऐसे फंड्स में, ऐसे एफडी में, ऐसे प्रोडक्ट में डाल देते हैं जो 6% का ब्याज देता है, तो 1 लाख का 6% कितना होता है? 6,000 रुपए साल का। तो अब 1 लाख रुपए एफडी में जाकर रख के आइए, 6% का ब्याज मिलता है, 6,000 रुपए आपको मिलेगा। 1,06,000 रुपए आपको 1 साल के बाद में मिल जाएंगे। आप कहते हैं कि नहीं, हमको ब्याज ही चाहिए। 1 साल के बाद में 6,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक को आप बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमें 1 साल बाद नहीं चाहिए, हर महीने चाहिए। तो बैंक क्या करेगा? बैंक उस 6,000 को डिवाइड करेगा 12 से, तो 6,000 को 12 से डिवाइड करने पर आता है 500 रुपीज। 500 रुपए पर मंथ आपको मिलेंगे जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो किसका मतलब क्या हुआ? अगर 1 लाख रुपए अगर आप अपने बैंक में रखे हैं जो 6% का इंटरेस्ट कमाता है, तो उसका ब्याज ही 500 रुपए पर मंथ होता है। 1 लाख का ब्याज 500 रुपए पर मंथ होता है अगर इंटरेस्ट रेट 6% है। म्यूचुअल फंड में आपने देखा था, यहाँ तो 20%, 22%, 23% है। इस वजह से 1 करोड़ का 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ हो जाता है, क्योंकि वहां पर विड्रॉल 6 और 7% से है, और वो बढ़ रहा है 16, 17, 18% से बढ़ रहा है, 19% से, 20% से बढ़ रहा है। इस वजह से म्यूचुअल फंड ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रॉब्लम यहाँ बहुत सारी है। आप एक इस बात को समझिए, केवल सिंपल सा कैलकुलेशन है जो 8th क्लास में परसेंटेज पढ़ाया जाता है। 1 लाख रुपए का 6% के हिसाब से 6,000 रुपए साल का ब्याज होता है, पर मंथ का 500 रुपए होता है। 1 लाख रुपए रखेंगे, 500 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा बैंक से। 10 लाख रखेंगे, 5,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। 1 करोड़ रुपए रखेंगे तो 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 10-10 करोड़ पड़े हुए हैं। 10 करोड़ का मतलब 5 लाख रुपए का ब्याज। एक बार कैलकुलेट तो कीजिए। अब आप देखिए जरा, इसी चीज को अगर आपने म्यूचुअल फंड में किया है, अगर आपने बैंक में नहीं रखा है, 1 लाख रुपए को आपने किसी म्यूचुअल फंड में रख दिया है जो केवल 18% का ब्याज देता है, तो आप स्क्रीन पर देखेंगे 1 लाख रुपए अगर आपने अभी रखे हैं और 500 रुपए पर मंथ वहां से विड्रॉल करके अपने बेटे को पॉकेट मनी देते हैं, और यही खेल आपका 10 साल का बेटा है, जब वो 50 साल का हो जाता है, 50 साल के बाद में जब वो 60 साल का हो जाता है, पेंशन का हकदार होता है, तो यही अमाउंट आपका 1 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ बन जाता है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन ने बोला था। इसकी बात करेंगे किसी और वीडियो में। और 50 करोड़ का मतलब आप समझते हैं कि 1 करोड़ पर 60,000 की पेंशन, तो 50 करोड़ पर 30 लाख रुपए पर मंथ की पेंशन। आपकी समझ में नहीं आएगा। सिंपल 1 लाख रुपए कैसे 50 साल में 50 करोड़ हो जाता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझेंगे, फील करेंगे, तब ये बात समझ में आएगी। आपने देखा है टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में वॉरेन बफे का नाम, पिछले 30 साल से वो बूढ़ा आदमी वहां पर ही है। कितने एलोन मस्क आए और चले गए, स्टीव जॉब आए चले गए, अदानी अंबानी आए चले जाएंगे, लेकिन एक ही शख्स है जो 30 साल से वहां टिका हुआ है, वॉरेन बफे। आप उसको थोड़ा पढ़ें, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को उसने अच्छे से फील किया और 82 ईयर्स तक अपने पैसे को कंपाउंड होने दिया। आज 93 ईयर्स के हैं वो। एक लेटर लिखते हैं तो पूरी दुनिया उस लेटर को पढ़ने के लिए बेचैन हो जाती है कि क्या लिखा है उन्होंने, इकोनॉमी के बारे में क्या लिखा है। एवरेज इंडियंस का रील देखने का स्क्रीन टाइम जो है वो 5 घंटे है। उस टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकालें, आधा 1 घंटा निकालें और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझें। तो ये आपने देखा कि अगर 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके 6% का ब्याज मिलता है तो 500 रुपए पर मंथ की इनकम होती है। 10 लाख पर 5,000 रुपए पर मंथ 6% के ब्याज से, और अगर 1 करोड़ है तो 50,000 रुपए पर मंथ। लेकिन इसमें 4 तरह की दिक्कतें हैं। बैंक में अगर 1 करोड़ रुपए आपने इकट्ठा कर भी लिया है, बैंक में जाकर जमा कर देते हैं तो 50,000 रुपए उसका पर मंथ का ब्याज आता है 6% के हिसाब से। 6% के हिसाब से 50,000 देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 तरह की दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत यह है कि 50,000 में आज आपका काम चल जाएगा, आज के बाद नहीं चलेगा। ये सारी सॉल्यूशंस हमने एसडब्ल्यू पे निकाले हैं। एसडब्ल्यू में क्या करते हैं, आप हर साल अपने अमाउंट को बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे जैसे आपका अमाउंट, आपका कॉर्पस बढ़ता है,
अपने कैश फ्लो को, पेंशन को, एसडब्ल्यू के अमाउंट को आप बढ़ाते चले जाते हैं। मैं ऐसा ही कर रहा हूं पिछले कई साल से, लगातार इसको मैंने जिया है। तब जाके हिम्मत आई कि आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ सकते हैं। बैंक में 1 करोड़ रखने का पहला नुकसान तो यह है कि 1 करोड़ का 1 करोड़ रहता है, वो बढ़ता नहीं है। 50,000 का 50,000 रहता है, वो भी बढ़ता नहीं है। तीसरी दिक्कत इसमें यह है कि आज बैंक 6% ब्याज आपको दे भी देगा, लेकिन ये प्रॉमिस नहीं कर रहा है। आपने देखे हैं कि एफडी के इंटरेस्ट रेट पहले 12%, 10%, 8%, 7% से घटते घटते 6% पर आए हैं, और आने वाले दिनों में ये इससे और भी कम हो जाएंगे। और चौथी दिक्कत यह है, हमारी सरकार, मोदी जी सबसे ज्यादा टैक्स लेते हैं एफडी पर। उनको पता है 300 लाख करोड़ रुपए रखा हुआ है एफडीज के अंदर में, सबसे बड़ा अमाउंट सब लोगों ने जमा किया है, तो उसको छोड़ते नहीं है। सबसे गवर्नमेंट एक बिजनेसमैन की तरह चलती है, और सबसे ज्यादा अमाउंट जहां रखा हुआ है वहीं पर टैक्स लगाती है। इन चीजों को समझिए। 30% टैक्स देते हैं आप। 50,000 रुपए का ब्याज तो आपको लग रहा है कि 1 करोड़ पर 6% के हिसाब से 50,000 रुपए ब्याज आपको मिल रहा है, लेकिन उस पर टीडीएस कट के आपको मिलता है 30%। अगर आपने टैक्स दे दिया है तो वो करीब 600 रुपए के आसपास आपको अमाउंट मिलता है। देखने में लग रहा है कि 1 करोड़ पर 6% के हिसाब से 50,000 का ब्याज बनता है, लेकिन आपके हाथ में आफ्टर टैक्स 34,600 या 400 इतना कुछ अमाउंट आता है टैक्स देने के बाद में। एसडब्ल्यूपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू ये सारी समस्या सॉल्व हो जाती है। यहाँ टैक्सेशन बहुत कम है, 0 से 9%। एसडब्ल्यूपी में क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है, जब आपने 1 करोड़ रुपए रखा है तो वहां से आप 6% से अगर विड्रॉल करते हैं तो 50,000 पर मंथ बैठता है, 7.2% से विड्रॉल करते हैं तो 60,000 पर मंथ मिलता है, आप चाहें तो 8.4% से विड्रॉल करते हैं। ये सब चॉइस आपके हाथ में है, आप जितना चाहे उतना विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन एडवाइज ये किया जाए कि 6 से 7.2% तक का ही विड्रॉल करें, तो आपका अमाउंट भी बढ़ता चला जाएगा और आपको कैश फ्लो भी बहुत अच्छा पेंशन की फॉर्म में मिलता रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फायर कॉन्सेप्ट। बहुत ही पॉपुलर है, यूट्यूब पर जाएं, कहीं और जाके देखें, यूके यूएस में बहुत पॉपुलर है। वहां पर लोग कुछ टाइम 5 साल, 10 साल, 15 साल जॉब करते हैं और अपना काम करते हैं, एक कॉर्पस को तैयार करते हैं, उसको ऐसे फंड में लगाते हैं जो 8% का इंटरेस्ट देता है। वहां से विड्रॉल कितना करते हैं, 4% का विड्रॉल करते जाते हैं। 8% रूल, 4% रूल 8 और 4 में चलता है यूके यूएस में। उसके बाद निकल जाते हैं अब पूरी दुनिया घूमने के लिए। फायर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली। थोड़ा इसको पढ़िए, व्हाट्सएप पर, रील पर, फेसबुक पर 5 घंटे का जो टाइम आप दे रहे हैं उसमें से थोड़ा सा टाइम निकालिए, फाइनेंशियल टर्म्स को थोड़ा सा जानिए, और अगर कहीं नहीं मिलती हैं तो चैनल पर आ जाइए। यहां पर आपको सारे टर्म्स, ऐसे एक कॉमन मैन कहां कहां अटकता है, उसको किस तरह की दिक्कत आती है, वो सब मैंने देखी हैं, अपने साथ होते देखी हैं, अपने साथियों के साथ होते देखी हैं। उन सभी टॉपिक्स को मैं टच करूंगा। मेरा पर्पज है कि हर संडे 8 बजे आपको वीडियो मिल जाए। उससे ज्यादा अगर मैं टाइम निकाल पाया तो जरूर वीडियो बना के डालूंगा, लेकिन एक कोशिश जरूर रहेगी कि वीक में एक बार आपको संडे को 8 बजे वीडियो मिल जाए। एसडब्ल्यू पर आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे होंगे, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पे होंगे, तो उन सब पर आप एक्सपर्ट से बात करें, उससे बात ना करें जो इन चीजों को जानता ही नहीं है। वो साफ बोल देगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मार्केट डूब जाता है, भाग जाता है, हेरा जाता है। हाँ, एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई थी, ये राजू चौधरी हैं, उनकी वेबसाइट है, वहां से, उनका धन्यवाद। तो अपनी सारी क्वेरीज को आप कमेंट बॉक्स में देते रहें, आने वाले दिनों में हम उन पर वीडियोस बनाते रहेंगे, और जिस तरह से प्यार आपने पहले वीडियोस में दिया है, इसी तरह का प्यार इस वीडियो पर और आने वाले वीडियोस पर देते रहें, और ऐसे ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू।